नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुध देव के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के राजकुमार बुध देव जो कि 9 अगस्त से देखा जाए तो उदित होने जा रहे हैं। 9 अगस्त से बुध का उदयनाथ देगा प्रचंड सफलता। मकर राशि आपका जलवा दुनिया देखेगी, लाभ ही लाभ होगा। किस प्रकार से है चर्चा और किस प्रकार से बुध देव आपको लाभ देने वाले हैं, आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, वर्तमान समय में अगर मैं इनकी स्थिति के बारे में बात करूं तो बुध देव आपके सप्तम भाव में विराजमान है, जिनकी सीधी दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। वहीं पर देखा जाए तो बुध की युति भी आपके सप्तम भाव में सूर्य के साथ है, जो कि बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी कर रही है। ऐसे में बुध गए थे, अस्त चले गए थे, जिसकी वजह से इनके कहीं ना कहीं प्रभाव में थोड़ी सी कमी आ गई थी। ग्रह जब अस्त होते हैं तो इनके प्रभाव कम हो जाते हैं। हालांकि ग्रह जैसे ही उदित हो जाते हैं, इनके द्वारा हमें सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति होना भी शुरू हो जाती है। ऐसे में 9 अगस्त 2025 को वापस से बुध देव उदित हो रहे हैं, अपना उदय नाद कर रहे हैं, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक हैं, इनको कई बड़े क्षेत्रों में कई बड़े लाभ देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि यदि आप मकर राशि के जातक अविवाहित हैं तो ऐसे में विवाह बंधन में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। यहाँ पर शादी की बात आपकी पक्की हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वैवाहिक सुखों का भाव माना जाता है और इस समय जो बुध की स्थिति है वह आपके सप्तम भाव में है। तो ऐसे में आपके विवाह बंधन में बंधने के योग बनेंगे। विवाह के लिए बेहतरीन अच्छे प्रस्ताव की आपको प्राप्ति हो सकती है। वहीं पर देखा जाए तो इस दौरान आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। बात करूँ यदि मकर राशि के जो जातक बिजनेसमैन है उनके बारे में, तो आप अपने बिजनेस में इस दौरान मन मुताबिक धन की प्राप्ति करेंगे। बिजनेस में शानदार रूप से आपको धन लाभ होने वाला है। बुध जो कि हमारे बुद्धि, वाणी और संचार के कारक ग्रह माने जाते हैं, इनका प्रभाव हमारे जीवन पर इस दौरान पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप हमें अपने जीवन में बिजनेस में अपार रूप से धन की प्राप्ति होगी और बिजनेस का हम बेहतरीन रूप से विस्तार कर पाएंगे। बुध का सीधा संबंध हमारे बिजनेस व्यापार से होता है, क्योंकि यह हमारे व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं। साथ ही बुध का संबंध हमारी बुद्धि पर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे सोचने समझने की क्षमता कमजोर या फिर मजबूत बनती है। अगर बुध बलवान होता है तो ऐसा व्यक्ति बेहद बुद्धिमान होता है। वहीं पर बुध कमजोर होता है तो ऐसा व्यक्ति देखा जाए तो किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि उसकी जो तर्क शक्ति होती है, उसके सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो बेहद कम होता है, जिसकी वजह से उसे डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। उसकी बौद्धिक क्षमता जो है कमजोर पड़ जाती है। अब इस समय सप्तम भाव में विराजमान बुध जो है 9 अगस्त से देखा जाए तो उदित अवस्था में आ जा रहे हैं, जिसके बाद से आपके जीवन में धन के रास्ते भी तैयार हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, सूर्य बुध के बुधादित्य राजयोग का निर्माण जो है पहले से ही हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बुधादित्य राजयोग का प्रभाव बीच में कम हो गया था, क्योंकि बुध जो है अस्त हो गए थे। हालांकि यहाँ पर उदित हो गए हैं तो बुधादित्य राजयोग का पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे में व्यापारी वर्ग को, कारोबारी वर्ग को, बिजनेसमैन लोगों को, चाहे आपका बड़ा या छोटा किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार हो, आपको उसमें अच्छा खासा धन लाभ मिलने वाला है, जिसकी वजह से इस दौरान मकर राशि के जो जातक है आर्थिक तौर पर बेहद मजबूत बनने वाले हैं। इस दौरान देखा जाए तो आपकी वाणी भी बेहद प्रभावशाली बनेगी, क्योंकि बुध का संबंध हमारी वाणी से होता है। हमारी वाणी कितनी मधुर है, हमारी वाणी कितनी कठोर है, यह हमारे बुध ग्रह को दर्शाती है। अगर आपकी वाणी बेहद कड़वी है, बेहद कठोर है, तो समझ लीजिए कि आपका बुध खराब है, तभी आपकी वाणी इस प्रकार से है। वहीं पर अगर आपकी वाणी बहुत मधुर है, आप बात करते हैं तो लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं, आपकी आवाज़ लोगों को पसंद आती है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आपका बुध ग्रह जो है बलवान है। तो बुध खराब है कि अच्छा है, ये एक छोटा सा तरीका है आपको समझने का कि आप अपनी कुंडली बिना देखे समझ सकते हैं सिर्फ वाणी की वजह से कि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर देखिए, बुध की जो स्थिति है वह यहाँ पर उत्तम होने की वजह से इस दौरान मकर राशि के जो जातक हैं, इनकी वाणी प्रभावशाली बन रही है। यदि आप मकर राशि के जातक प्राइवेट सेक्टर से जॉब करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह में जॉब करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बुध के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्र में आपको अच्छी खासी धन की प्राप्ति होगी। इंश्योरेंस सेक्टर में आपको अच्छा खासा लाभ होगा। मार्केटिंग के फील्ड में आपको शानदार रूप से धन की प्राप्ति होगी। वहीं पर शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों को इस दौरान अपार रूप से धन की प्राप्ति होगी। इस दौरान यदि आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो देखा जाए तो पढ़ाई पे पूरा फोकस आपका रहेगा, पढ़ाई में पूरा मन लगेगा। आप इस दौरान अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और इस दौरान इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा देने जाते हैं, तो उसमें आपको
अच्छी सक्सेस प्राप्त होने वाली है। बुध का देखा जाए तो उत्तम स्थिति में आना कहीं ना कहीं आपकी बौद्धिक क्षमता से लेकर व्यापारी वर्ग को ज्यादा रूप से धन लाभ देगा। वहीं पर प्राइवेट सेक्टर से उन्हीं लोगों को लाभ होगा जो लोग विदेशी कंपनी से जुड़कर जॉब करते होंगे, क्योंकि बुध का जिन क्षेत्रों में प्रभाव होता है उन्हीं क्षेत्र से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। तो प्राइवेट सेक्टर है, विदेशी कंपनी में जुड़कर जॉब करते हैं यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपको लाभ होगा बुध के उदित होने से। बुध के इस बुधादित्य राजयोग के प्रभाव से आपको इस दौरान यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह बंधन में बंधने के प्रस्ताव प्राप्त होंगे, शादी की बात आपकी पक्की हो सकती है। साथ में यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में मधुरता इस दौरान लौटेगी, क्योंकि बुध के उदित अवस्था जो है कहीं ना कहीं आपके सप्तम भाव से है और सप्तम भाव में बुध इस समय विराजमान है। सप्तम भाव जो है हमारे जीवन में वैवाहिक सुख को रिप्रेजेंट करता है, जो कि वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा कहीं ना कहीं सप्तम भाव पर डिपेंड करता है। तो सूर्य और बुध दोनों एक साथ विराजमान है सप्तम भाव पर, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक है इस दौरान अपने लाइफ पार्टनर के साथ घूमने फिरने की भी योजना बना सकते हैं। वहीं पर देखा जाए तो इस दौरान आपके करियर के क्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। इनकम के कुछ नए सोर्स जनरेट हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति यदि खराब हो गई थी तो आर्थिक स्थिति इस दौरान उत्तम बनेगी, और साथ में इस दौरान घर परिवार से जुड़ा कोई बड़ा डिसीजन आप मकर राशि के जातक ले सकते हैं, क्योंकि बुध यहाँ पर हमारी बुद्धि को प्रभावित करेंगे, जिसकी वजह से हमें डिसीजन लेने में जो दिक्कतें आ रही थी उस दिक्कतों से आप बाहर निकल पाएंगे। इस दौरान करियर से, व्यापार से या फिर परिवार से जुड़ा बड़ा डिसीजन आप लेंगे। आपका लिया हुआ डिसीजन भी यहाँ पर सही साबित होगा, लोगों के द्वारा आपकी प्रशंसा की जाएगी। वहीं पर देखा जाए तो यदि आप विदेश में जाकर अपना कोई कार्य करना चाहते हैं, विदेशी तौर पर कोई कार्य आपका अटका पड़ा है तो वह पूरा हो सकता है। विदेशी क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों में इस दौरान आपको बेहतरीन सक्सेस की प्राप्ति होगी, जिसकी आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, जिसके लंबे समय से आप उम्मीद कर रहे थे। अर्थात ये कह सकते हैं कि 9 अगस्त से बुध का उदयनाथ कहीं ना कहीं मकर राशि के जो जातक हैं इन्हें प्रचंड रूप से सफलता दिलाएगा। विशेष रूप से सफलता उन्हीं को मिलेगी जो व्यापारी कारोबारी वर्ग के लोग होंगे, क्योंकि बुध का संबंध जो है नौकरी से न होकर व्यापार से ही है, तो व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। वहीं पर नौकरी में उन लोगों को लाभ होगा जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह में जॉब करते हैं। तो इस दौरान आप अपने करियर क्षेत्र में अपना जलवा दुनिया को दिखा पाएंगे। लोग आपसे इस दौरान प्रसन्न होंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपसे बातें करना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे। वहीं पर इस दौरान आपका देखा जाए तो लोगों के बीच में ओहदा जो है यानी कि आपका जो मान सम्मान है बढ़ने वाला है, आपका ओहदा यहाँ पर ऊंचा होने वाला है। ऐसे में बुध को कुंडली में बलवान करने के लिए, बुध के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति करने के लिए, विदेश में जाकर जॉब करने के लिए या फिर अपने व्यापार को बेहतरीन रूप से विस्तार करते हुए ज्यादा से ज्यादा धन लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए? तो बुध को बलवान करने के लिए आप बुधवार के दिन हरी चीजों का दान कीजिए, चाहे हरी चूड़ियां हो, हरे रंग का आप कपड़ा दान कर सकते हैं, गायों को हरा चारा दे सकते हैं, भगवान गणेश को थोड़ी सी हरी दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। ये उपाय करने से कुंडली में तीव्र गति से बुध बलवान होते हैं और बुध के द्वारा हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं 9 अगस्त से बुध के उदयनाथ का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में बेहतरीन सफलता और लाभ को अर्जित करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।